एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है केमिकल ब्रांच में। आज का टॉपिक है विस ब्रेकिंग प्रोसेस। आज की इस वीडियो में हम ये जानेंगे कि विस ब्रेकिंग प्रोसेस क्या होती है। आगे हम इन 3 पॉइंट्स को कवर करेंगे। तो पहले हम ये जानेंगे कि विस ब्रेकिंग प्रोसेस क्या है, मतलब इसका इंट्रोडक्शन, और फिर हम प्रोसेस स्टेप्स को डायग्राम के द्वारा भी समझेंगे और हाई टेम्परेचर और लो टेम्परेचर इम्पैक्ट के बारे में भी जानेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहले हम बात करेंगे कि विस ब्रेकिंग प्रोसेस क्या होती है। तो विस ब्रेकिंग प्रोसेस, जिसको विस्कोसिटी ब्रेकिंग प्रोसेस भी कहते हैं, एक माइल्ड थर्मल क्रैकिंग प्रोसेस है जो हैवी रेसिड्यूल ऑयल फ्रैक्शंस की विस्कोसिटी और मॉलिक्यूलर वेट को कम करने के लिए यूज़ की जाती है, जिसका मेन पर्पस होता है हैवी ऑयल्स को लाइटर, मतलब हल्के और मोर वैल्यूबल प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट करना। अब हम इस ब्रेकिंग प्रोसेस को डायग्राम के द्वारा समझेंगे। अब आपको ज़रा वीडियो को ध्यान से देखना है। सबसे पहले फीड टैंक से फीड को, मतलब जो हैवी रेसिड्यूल ऑयल होता है, उसको 12 बार प्रेशर के साथ कंप्रेसर में भेजते हैं, जहां पर फीड को कंप्रेस्ड किया जाता है, जिससे फीड का प्रेशर 37.5 बार हो जाता है। और फिर इस फीड को फर्नेस में पहुंचाते हैं। यहाँ पर टेम्परेचर बहुत ही ज़्यादा होता है। यहाँ पर लगभग 450 से 500 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर रहता है। यहाँ पर हम फीड को गर्म करते हैं ताकि जो हमारा फीड है, मतलब जो हमारा हैवी रेसिड्यूल ऑयल है, उसको हम थर्मल क्रैकिंग रिएक्शन प्रोसेस के लिए तैयार कर सकें। और फिर फीड को यहाँ से पहुँचाते हैं सॉकर में। यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर फीड को कुछ टाइम के लिए रखा जाता है और फिर यहाँ पर शुरू होती है क्रैकिंग रिएक्शन। क्रैकिंग की प्रोसेस हो जाने के बाद हमको जो यहाँ से ऑयल मिलता है उसे हम कहते हैं क्रैक्ड हाइड्रोकार्बन्स, मतलब ऐसा ऑयल जिसका मॉलिक्यूलर वेट कम है और जिसकी विस्कोसिटी कम है और जिसके अंदर कई तरह के अलग अलग मोर वैल्यूबल प्रोडक्ट हैं। इस दौरान यहाँ पर जो प्रेशर रहता है वो रहता है 6 बार। अब इस ऑयल को हम भेज देते हैं फ्रैक्टोनेटर टावर में। यहाँ पर 21 बार प्रेशर के साथ जो स्टीम है उसको हम टावर के अंदर भेजते हैं। अब यहाँ पर क्या होता है दोस्तों, जो सॉकर से हमको क्रैक्ड हाइड्रोकार्बन्स मिला है, उसमें जो लाइट हाइड्रोकार्बन्स और हैवी हाइड्रोकार्बन्स हैं, उनको हम एक दूसरे से अलग करते हैं। आसान भाषा में कहूँ तो जो क्रैक्ड हाइड्रोकार्बन्स ऑयल है, उसके अंदर जो अलग अलग प्रोडक्ट्स हैं, उनको हम एक दूसरे से अलग करते हैं। तो टावर के टॉप सेक्शन से हमें 5 बार प्रेशर के साथ लाइट हाइड्रोकार्बन्स प्राप्त होता है, जिसे हम यहाँ से लाइट गैस सेपरेटर में भेज देते हैं। अगर लाइट हाइड्रोकार्बन्स के साथ अलग से लाइट गैस है तो ये सेपरेटर लाइट गैस को यहीं से अलग करके लाइट गैस टैंकर में भेज देगा और जो लाइट हाइड्रोकार्बन्स ऑयल है उसे यहाँ से कंप्रेसर में भेज देगा। अब कंप्रेसर की हेल्प से हम लाइट हाइड्रोकार्बन्स ऑयल के प्रेशर को लगभग 12.5 बार कर देते हैं और फिर उसे भेज देते हैं स्ट्रीपर में। स्ट्रीपर क्या करता है, जो लाइट हाइड्रोकार्बन्स ऑयल के अंदर अलग अलग प्रोडक्ट हैं, जैसे कि लाइट गैस, एलपीजी और गैसोलाइन, उनको एक दूसरे से अलग करता है और फिर हमको प्राप्त होता है लगभग 5 बार प्रेशर के साथ लाइट गैस और 12.36 बार प्रेशर के साथ एलपीजी और 12.1 बार प्रेशर के साथ गैसोलाइन। और टावर के बॉटम सेक्शन से हमें 5 बार प्रेशर के साथ मिलता है हैवी हाइड्रोकार्बन्स, जिसे हम भेज देते हैं दूसरे वाले स्ट्रीपर में। यहाँ पर क्या होता है, जो हैवी हाइड्रोकार्बन्स ऑयल है उसमें से लाइट गैस जो होती है वह अलग हो जाती है और हमको टॉप से लगभग 2.1 बार प्रेशर के साथ प्राप्त होती है और बॉटम से लगभग 2.3 बार प्रेशर के साथ प्राप्त होता है फ्यूल ऑयल, जिसको हम टार भी कहते हैं। अब इस फ्यूल ऑयल को या तो हम अपने काम में यूज़ कर सकते हैं या फिर हम इसे यहाँ से रिसाइकिल कर सकते हैं और यहीं पर हमारी विस ब्रेकिंग की प्रोसेस पूरी हो जाती है। अब दोस्तों, आपको यहाँ पर एक बात नोट करनी है। जब भी आप एग्ज़ाम में प्रेशर को मेंशन करोगे तो उसके आगे अप्रॉक्सीमेटली, मतलब लगभग ज़रूर लिखना। एग्ज़ाम्पल, जैसे कि हमको लाइट गैस मिलती है 5 बार प्रेशर के साथ, तो हम लिखेंगे कि लगभग 5 बार प्रेशर के साथ हमको लाइट गैस प्राप्त होती है। तो चलिए दोस्तों, अब बात कर लेते हैं कि विस ब्रेकिंग प्रोसेस पर टेम्परेचर का क्या इम्पैक्ट पड़ता है। तो दोस्तों, अगर प्रोसेस के दौरान टेम्परेचर ज़्यादा रहता है तो प्रोसेस उतनी ही जल्दी हो जाती है और अगर टेम्परेचर कम रहता है तो प्रोसेस को पूरा होने में ज़्यादा समय लगता है। अब आपको यहाँ पर
विस ब्रेकिंग प्रोसेस के दो डायग्राम दिखाए गए हैं। पहले वाले में प्रोसेस के दौरान टेम्परेचर 885 से 930 डिग्री फ़ारेनहाइट है, मतलब यहाँ पर प्रोसेस के दौरान जो टेम्परेचर है वो ज़्यादा है और यहाँ पर विस ब्रेकिंग की प्रोसेस को पूरा होने में 1 से 3 मिनट का समय लगता है, मतलब यहाँ पर विस ब्रेकिंग की प्रोसेस जल्दी हो रही है। और दूसरे वाले डायग्राम में दिखाया गया है कि जो प्रोसेस के दौरान टेम्परेचर है वो है 800 से 830 डिग्री फ़ारेनहाइट, मतलब यहाँ पर टेम्परेचर कम है। तो यहाँ पर जो विस ब्रेकिंग की प्रोसेस है उसको पूरा होने में 5 से 8 मिनट का समय लगता है, मतलब काफ़ी समय लगता है। तो हम कह सकते हैं कि विस ब्रेकिंग प्रोसेस के दौरान अगर टेम्परेचर ज़्यादा रहता है तो प्रोसेस उतनी ही जल्दी हो जाती है, और अगर टेम्परेचर कम रहता है तो प्रोसेस को पूरा होने में ज़्यादा समय लगता है। और इसी के साथ दोस्तों आज का टॉपिक यहीं पर ख़त्म होता है। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपके लिए यूज़फुल है, तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर देना। कुछ भी पूछना हो तो कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हो, मैं रिप्लाई कर दूँगा। मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।